कि वैशाख महीने में पवित्र वृक्ष के जड़ में एक लोटा जल समर्पित कर देने पर और वहां की जो रज है उसको मस्तक पर चढ़ा लेने पर 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है। 84 लाख योनियों से। शंकर भगवान पर चढ़ी हुई एक बेलपत्री का मोल तत्व संसार का मनुष्य जिस दिन समझ गया उस दिन उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल एक बेलपत्र का अगर उसने शंकर भगवान पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र के मूल तत्व को अगर वो समझ गया तो भगवान शंकर की भक्ति को अगर वो समझ गया, महामृत्युंजय मंत्र को अगर समझ गया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को समझ गया, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय को समझ गया, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय को अगर वो समझ गया तो उसको फिर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी भक्ति का बल इतना बढ़ जाएगा, श्रद्धा का बल इतना बढ़ जाएगा कि उसको कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। एक बेलपत्री का बल कितना प्रबल होता है, एक बेलपत्री का लक्ष्य तत्व तो कितना प्रबल होता है, कितना बलित होता है। वो एक बेलपत्र शिव को समर्पित करना। आप एक बेलपत्र का मूल तत्व, एक बेलपत्र का महत्व, शिव की एक पूजन का महत्व जिस दिन समझ गए उस दिन जीवन की सार्थकता अपने आप प्राप्त हो। आप उसको समझो तो शिव की एक बेलपत्र के नहीं जाओगे कभी डॉक्टर के पास, आप शंकर का भजन तो करो। आप सूर्य नारायण भगवान को अर्घ तो दो। आप एक बेलपत्र शंकर को समर्पित तो करो। जिस बेलपत्र को आप वृक्ष पे से तोड़कर या बाजार में से 5 रुपए की खरीद कर लेकर शंकर भगवान को चढ़ा देते हो, शिव जी के पास जो पहुंच गई, जो अर्पण कर दिया जाता है, भगवान को दे दिया जाता है, वही तो प्रसाद बन जाता है। अरे बोलो जम के। जो शिव जी को दे दिया जाता है, अर्पण कर दिया जाता है, या राम जी को दे दिया जाए, या कृष्ण भगवान को दे दिया जाए, या देवी देवताओं को दे दिया जाए, जो भी हम भगवान को अर्पण करते हैं वो प्रसाद बनता है कि नहीं बनता? अरे बोलो जम के, बनता है ना प्रसाद। तो राम जी को तुमने लड्डू का भोग लगाया तो वो प्रसाद बन गया, उसको तुम लोगों ने खाया कि नहीं खाया? अरे बोलो जम के, खाया। हनुमान जी के मंदिर में ले जाके नरियल फोड़ा, वो प्रसाद बन गया। वो की चिटक निकाल निकाल के तुमने खाई कि नहीं खाई? खाई ना। देवी जी के मंदिर में गए, पूड़ी और हलवे का भोग लगाया, वो प्रसाद बना कि नहीं बना? अब शंकर भगवान को कोई तुम रोज तो चूरमा नहीं लगाओगे, शंकर भगवान को रोज तो तुम लड्डू लेकर नहीं जाओगे, शंकर भगवान को रोज तो तुम मिश्री लेकर नहीं जाओगे। तो शंकर भगवान के लिए रोज क्या लेकर जाते हो? बेलपत्र। अगर शिव जी को तुमने जो बेलपत्र चढ़ाया तो वो प्रसाद बना कि नहीं बना? बन गया ना। अब प्रसाद बन गया तो उस बेलपत्र को उठाकर लाकर खाना और खाकर अपनी औषधि के रूप में उसको स्वीकार करना, उसके बाद इस शरीर में चाहे शुगर हो, चाहे बीपी हो, चाहे ब्लड प्रेशर किसी भी रूप में हो, चाहे किडनी लीवर कुछ भी डैमेज हो रहा हो, डायलिसिस चल रहा हो, अब एक बार बाबा को चढ़ाकर उससे विनती कर कर तो लाओ कि हे शंभु, ये तेरे बल पर लेकर जा रहा हूं। मैंने सुना है तुझ पर जो चढ़ता है वो प्रसाद बन जाता है, और ये त्रिगुणाकार बेलपत्र को मैं लेकर जा रहा हूं, मैं खाऊं और बाबा इतनी कृपा कर देना कि ये औषधि का काम कर दे और मेरी बीमारियां समाप्त कर दे। ये शिव से कहो। माल्य बनकर फेंका जाए बेलपत्र को,
इस बेलपत्र के मूल तत्व को जिस दिन जानोगे, बैसाखी शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा चल रही है रतलाम के पावन प्रांगण में, और लाखों लाखों लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं। कल जितने लोग आए थे उससे 2 गुना लोग आए हैं, टेंट एक्स्ट्रा लगाया है। बता रहे थे कल 9 बीघा में टेंट लगा था, आज 18 बीघा में टेंट लगाया है, तो भी जगह नहीं है बैठने के लिए, लोग खड़े होकर कथा सुन रहे हैं। और 18 बीघा के टेंट में भी जगह नहीं। पीछे पुरुष को आप एक निगाह अगर मारकर देखेंगे तो ढेरों में खड़े हैं, इधर देखो उधर देखो, जहां निगाह पहुंच जाए उधर देख लीजिए महाराज। लाखों लाखों लोग इस कथा को सुन रहे हैं। एक नियम बना लो बैसाख महीने से कि शंकर भगवान पर जो बेलपत्र चढ़ी है वो औषधि का काम करती है। शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र मंदिर में क्यों छोड़ें, क्यों नदी में हम इसको विसर्जन करें, क्यों नदी में छोड़ें हम इसको? उसको उठा लाए, उसका प्रयोग करा, खाया, और उसका जो फल हमें मिला वो जीवन का सुख। हम तो ब्राह्मणों से भी कहेंगे, जितने ब्राह्मण जन शंकर भगवान के मंदिर में पूजन करते हैं, जितने विप्र जन भगवान शिव के मंदिर में पूजन करते हैं, उनको करबद्ध निवेदन, उनके चरणों को प्रणाम कर कर, उनके चरणों को नमन कर कर, उन ब्राह्मणों के चरणों को नमन कर कर निवेदन करूंगा कि आप शंकर जी के मंदिर में कोई प्रसाद बांटो ना बांटो, जो बेलपत्र शंकर जी के मंदिर में चढ़ती है उस बेलपत्र को उठाकर धूप में डाल दो, सुखा लो, पीस लो, और पीसने के बाद उसकी पुड़िया बना लो। उस पुड़िया को प्रसाद के रूप में देना चालू कर दो कि ये खाना चालू करो। किडनी, लीवर, शुगर, बीपी सब धीरे 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 समाप्त होने लगेगा। तुम करो तो वो बेलपत्र ना तो किसी नदी में विसर्जन करने की जरूरत है और ना कहीं फेंकने की जरूरत है। भगवान को तुलसी चढ़ाते हो ना, तो रोज भगवान को तुलसी उनके भोग में चढ़ाते हो, उनके सामने चढ़ाते हो, उनके सम्मुख में ठाकुर जी के तुलसी चढ़ाते हो, उठा लाए, प्रयोग में लो, क्यों उसको विसर्जन में डालते हो? जो विसर्जन के लायक है उसका विसर्जन करो, और विसर्जन भी कहां करो? छिप्रा, गंगा, नर्मदा, सरयू या आपके क्षेत्र की कोई पवित्र नदी है, उस नदी में ले जाकर कोई निर्माल्य वस्तुएं मत पटको। आज वैसे ही इस पृथ्वी पर जल स्तर गिरते जा रहा है, उस पवित्र जल को हमें संजोना है। जो निर्माल्य की वस्तु मिले, एकांत में किसी खेत में उसको एक खड्डे में डालकर इकट्ठा करो। जब उसकी खाद बन जाए तो जिस खेत में उसको डालोगे भगवान के प्रसाद को, वो खेत भी उज्जवल आनंद सुख प्रदान करेगा और कुछ ना कुछ अच्छा देना प्रारंभ करेगा। क्यों किसी पवित्र नदी को हम नष्ट कर रहे हैं? क्यों गंगा को हम कचरा डालकर नष्ट करें? क्यों यमुना को, सरयू को, छिपरा को हम नष्ट करें? हम उसको शुद्ध बनाने का प्रयास करें, हम उसको निर्मल बनाने का प्रयास करें। अपने गांव में, नगर में जो तालाब, जो बावड़ी, जो कुएं हैं, उनको हम निर्मल बनाने का प्रयास करें, शुद्ध बनाइए। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने यह संवाद निश्चित कर दिया कि मैं चरण देखने के लिए जा रहा हूं, आप शीश देखने के लिए जा रहे हैं। शीश में भगवान नहीं मिल पा रहे। भगवान चरण देखने के लिए गए, चरण ढूंढते 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 भगवान विष्णु सामने प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी भी आए, गाय और केतकी के फूल को लेकर आए, पर इनको चरण नहीं मिले। और ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मुझे शीश मिल गया। झूठ निश्चित कर दिया है, असत्य निश्चित कर दिया। जितने झूठ बोलने वाले होते हैं ना, उनसे एक निवेदन है, बोलो। तुम्हारी झूठ बोलने की आदत है ना, खूब बोलो, हमारी तरफ से एकदम फ्री। झूठ बोलो, खूब बोलो, तो खूब बोलो, दमदारी से बोलो। तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है उसके अनुसार बोलो, मना नहीं हो।
हम ये भी नहीं बोलेंगे कि मत बोलो, पर झूठ कहां बोलना है वो समझ लेना। पत्नी पति से झूठ ना बोले, शिव महापुराण की कथा कहती है। एक झूठ माता सती ने शंकर जी से कह दिया था, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। सती का क्या हाल हुआ? बोलते जाओ जल्दी जल्दी, अपने रतलाम वाले हैं, बोलते जाओ। सती का क्या हुआ था? जल के क्यों जली? क्या जरूरत पड़ी सती माता को जलने की? क्यों जली है माता सती? क्यों भस्म हुई है माता सती? क्या कारण था माता सती के जलने का? केवल एक झूठ माता सती ने भगवान शंकर से आकर कह दिया था, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर भगवान ने ध्यान लगाकर देख लिया। तुम मार्केट में पल्लू यहां लेके चल रही हो कि यहां? तुम आकर पति ने पूछा क्यों, तो वो दुकान पे खड़ी थी और थारा पल्लू इधर पड़ा था। कहीं नहीं, मैं तो यूंच पड़ी। तुमने किसी और को देख लिया होगा। ठीक है, अब पहले के समय में शंकर भगवान ध्यान लगाकर देख लिए थे कि सती मैया ने झूठ बोला कि सच बोला। आज के जमाने में तो दुकान दुकान में कैमरा लगा हुआ, वो पकड़ के ले गया, चल अभी चल तुम्हारे साथ। तुम्हारे झुटला रही, मुझे झुटला रही, चल। और गाड़ी पे ले गया ने बिठाया, और कई हाल चल रहे बलवीर थारा? बस जोरदार। ला थारी भाभी अभी आई थी कि नहीं आई थी? सामान लेने आई थी। सिर पे पल्लू था कि इनंग धरा था? क्या अब मैं सामान दिखाऊं कि भाभी का पल्लू देखो? ठीक है, जरा कैमरा लगा थे तो अरे चार चार लग गया है। तो जहां थारी भाभी खड़ी थी वहां कैमरा था, ये लगा हमारा पीछे ही। ले जरा दिखाना। और जो दिखाया तो पल्लू तो यंज धरा था। तो उन्हें कहा तो झूठ बोल दी। फिर शिव पुराण कह रहे, सती मैया ने शंकर जी से झूठ बोला। पत्नी कभी अपने पति से झूठ ना बोले। और ये केवल पत्नियों के लिए ही नहीं है। कितनी खुश हुई रे तुम लोग, गजब। केवल ये पत्नियों के लिए नहीं, पतियों से भी निवेदन है, झूठ ना बोले। पत्नी पति से, पति पत्नी से झूठ ना बोले। और एक निवेदन करूंगा मेरे घर की बेटियों से, क्योंकि आप मेरे घर की बेटी हो, भारत की भूमि पर जन्म ली हो, और भारत की भूमि पर जो बेटियां जन्म लेती हैं वो मेरे ही घर की बेटी कहलाती है। उनसे निवेदन करूंगा कि आप, मेरी बेटियों से निवेदन है, सबसे झूठ बोल लेना, पर जिस माँ ने तुमको कोख में रखा और जिस पिता ने पूरी जिंदगी तुम्हारे ऊपर खर्च कर दी, कमा कर लगाने में, पढ़ाने में, उस माँ बाप से कभी झूठ मत बोलना। सत्य कह दो कि ये बात है। हमारे माता पिता लेंगे, गणेश जी महाराज की शादी होना थी। घर में बड़े कौन थे? शंकर जी के, कार्तिक के। शादी किसकी हो रही है? गणेश जी की। प्रजापतियों की कन्या रिद्धि और सिद्धि। जब देव ऋषि नारद ने कहा प्रजापति से बेटियों का विवाह नहीं करना है, करना है, पर मैंने अभी बेटियों से पूछा नहीं है। विवाह के लिए मुझे बेटियों से तो बात करना पड़ेगी ना, कि बेटियां विवाह करना है मुझे तुम्हारा। बेटियों ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी हम भी विवाह करने को तैयार हैं, पर बात इतनी सी है कि हम विवाह तो कर लेंगे, पर बात केवल एक तत्व की है कि पिताजी हम विवाह तो करें, पर हम दोनों का जन्म एक साथ हुआ है, इसलिए विवाह भी एक ही लड़के से करेंगे। ठीक है। दूसरा,
हमें मीठा खाने का शौक है, लड़का भी ऐसा होना चाहिए कि उसको भी मीठा खाने का शौक, ठीक है। हम दोनों बहन धीरे धीरे बात करती हैं, उसके कान ऐसे होना चाहिए कि वो हमारी धीमी बात को भी सुन ले, ठीक है। हम जब भोजन बनाएं, आवाज लगाने की जरूरत नहीं पड़े, सुगंध नाक में जाए और दौड़ के आ जाए, ऐसा तुम्हारा दामाद होना चाहिए, ठीक है। और जहां बैठे तो लगे कि जमाई साहब बैठे हैं, उठ उठ के नी भागे, ऐसा दामाद होना चाहिए। तो देवऋषि नारद ने पूछा तुम्हारी लड़कियों के लिए कैसा लड़का चाहिए, तो क्या बेटियों ने बताया ऐसा ढूंढ लो, तो ढूंढ लिया और एक ही मिला। भी कोई साधारण नहीं था, सब देवताओं की शादी हो रही थी, गणेश जी की शादी नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि इनको मुंह काय का लगा था? हाथी का। अब जब मुख हाथी का लगा हुआ है तो सबसे पहले प्रथम देवता गणेश जी महाराज थे और सबसे पहले ब्याह शादी में इन्हीं को बुलाते थे। पर दिक्कत एक ही थी कि इनकी नहीं हुई थी ना, तो ये सबका काम बिगाड़ देते थे। अब इनकी पूजन हो रही शादी में, जिनके यहां भी इनको बुलाते हैं वहां शादी में इनकी पूजन होती, और ये अपने चूहों उनको कह देते चूहे को कि चले जा, वो दूल्हे के कपड़े रखे ना पीछे से ही काट लिया, और जितने दुल्हन के कपड़े धरे उनके भी कुतरिया, जब कुतर दे। और चूहे जाते और शादी में जो दूल्हा दुल्हन कपड़े पहनते सब कुतर देते हैं। सब शादी में यही हाल, सारी शादी में। एक दिन शनि महाराज निकल कर जा रहे थे तो ब्रह्मा जी ने शनि देव से कह दिया, जितने भी दूल्हा दुल्हन की शादी होती है, क्यों शनि देव अपनी कुदृष्टि इन पर क्यों देते हो? शनि जी ने कहा मैं कहाँ कुदृष्टि देता हूँ, और क्या बताओ, दूल्हा दुल्हन के सारे कपड़ों में आग लग जाती है, सारे कपड़े कुतर जाते हैं, चूहे उनको काट देते हैं, ऐसे छेद पड़ जाते हैं, ये आप नहीं दे रहे तो कौन दे रहा है? अगर ये नहीं देंगे तो कौन देगा? शनि महाराज अच्छी बात नहीं है। शनि देवता ने कहा नहीं 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 नहीं, मैं नहीं करता। फिर मालूम पड़ा श्री गणेश जी महाराज करते। तो सबसे पहले ब्याह गणेश जी का पक्का करा कि भैया ये इसका ब्याह पहले होना चाहिए, और सब कुछ गणेश जी में था। कान भी ऐसे थे बड़े बड़े कि सुनाई भी अच्छे से दे जाता, नाक भी ऐसी थी कि यहां बैठे वहां से सूंघ लेते, और दामाद भी ऐसा था कि एक बार बैठ गया तो 10 दिन उठता ही नहीं था। बेटियों से निवेदन, पत्नी पति से झूठ ना बोले, पति पत्नी से झूठ ना बोले, बेटी अपने माता पिता से झूठ ना बोले। मेरा निवेदन है शिष्य अपने गुरु से झूठ ना बोले, और भक्त भगवान से कभी झूठ ना बोले। यहां तक सीमित रखो, यहां तक सीमित, बहुत है। और झूठ बोलना एक जगह पर जरूर बोलना। कहां? यदि कोई गाय कसाई के यहां कट रही हो, वहां जाकर झूठ बोल देना कि ये गाय मेरी है, छुड़वा कर लिया ना। झूठ वहां बोल, झूठ बोलने के भी स्थान बताए गए, कहां कहां झूठ बोलना है, कैसे कैसे झूठ बोलना है, किस तरह से झूठ बोलना है, स्थान बताए गए महाराज। कि ये गाय अगर कसाई की यहां कट रही है तो वहां झूठ बोल दो कि ये गाय मेरी है, ये कटे ना, ये मेरी। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला शिव जी के सामने, केतकी के पुष्प ने झूठ बोला शंकर जी के सामने, गौ माता ने झूठ बोला शिव जी के सामने। महाराज अंत क्या हुआ? केतकी के पुष्प को श्राप लगा, सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर शंकर पर नहीं। गाय को श्राप लगा, तेरा शरीर पूजा जाएगा पर मुख नहीं। ब्रह्मा का सिर जिससे वो झूठ बोल रहे थे उस सिर को काटा गया, लुढ़कता लुढ़कता शीश गया, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। अंत में ब्रह्मा का कटा हुआ सिर
बट का वृक्ष बनाना पड़ा, बट वृक्ष बनाना पड़ा। आखिर झूठ बोलने वाले मुख की गति बहुत बुरी हो जाती। और पहले के समय में अदालत नहीं होती थी, पहले के समय में पंचायत नहीं होती थी, पहले के समय में एक काम होता था, गांव के लोग उसको ले जाते थे, शंकर जी के मंदिर में खड़ा कर देते थे और उठा गंगा जल और कह दे कि तूने ऐसा नहीं करा। मतलब शिव के मंदिर में झूठ बोलने वाला व्यक्ति अंत समय में पलंग पर तड़प तड़प कर मरता है, उसके शरीर की गतियां बेकार हो जाती हैं। शिव की कथा कह रही है, शंकर भगवान का अनुमोदन कह रहा है, आनंद कह रहा है कि जीवन में अगर आप भगवान शिव को कुछ समर्पित कर रहे हो, जीवन में कुछ आप चढ़ा रहे हो, शिव भक्ति में अगर लीन हो तो उसका एक सुख, एक आनंद ही दूसरा। झूठ ना बोले, बोलो, मना नहीं, पर किसी गौ माता की रक्षा करना हो, राष्ट्र का उत्थान करना हो तो चलेगा। आगे चरित्र आया है भगवान शंकर का पावन, और भगवान शिव के पावन चरित्र का वर्णन किया। शंख मुनि शिवजी के मंदिर में जल चढ़ाकर लौट रहे थे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंख मुनि जल चढ़ाकर लौट रहे थे। शंख मुनि ने कहा कि फल कितने दिन में मिल सकता, कब प्राप्त हो सकता? बहुत ध्यान से सुनना बैसाखी शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा को। फल कितने दिन में मिल सकता है, कब प्राप्त हो सकता है, कैसे मिलेगा? शिव पुराण कह रही है, शंख मुनि जैसे ही बाहर आए, एक सामने से सर्प निकल कर जा रहा था। और सामने से जब सर्प निकल कर जा रहा है, जब सामने से सर्प निकल कर जा रहा है, शंख मुनि को देखकर सर्प ने एक व्याघ्र और शंख मुनि के संवाद को सुना। जिस संवाद में शंख मुनि व्याघ्र को बैसाख महीने की शिवरात्रि का वर्णन कर रहे हैं, बैसाख महीने की शिवरात्रि का वर्णन कर रहे हैं। उस वैशाख महीने के महत्व को जब सर्प ने सुना, सुनने के बाद में सर्प थोड़ी देर वहां पर देखता रहा शंख मुनि को। कुछ देर बाद जब शंख मुनि वहां से जाने लगे, शंख मुनि जब वहां से जाने लगे तो सर्प ने आवाज लगाई। शंख मुनि को लगा कि ये सर्प है और सांप कहां ये वाणी बोल पाता है, मनुष्य की वाणी को कैसे बोल पाएगा? इस मनुष्य की वाणी को कैसे सर्प बोल सकता? पर सर्प ने आवाज लगाई, शंख मुनि रुके
तो शंख मुनि ने उस सर्प से पूछा कि क्या बात है? कुछ कहना चाहते हो आप? हाँ प्रभु, मैं अपनी दशा आपको कुछ बताना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? क्या चाहते हो आप कहना? क्या बोलना चाहते हो बताओ। क्या बोलना चाहते हो बोलिए। तो कहा महाराज, पूर्व समय में कुशित मुनि का मैं पुत्र, मेरा नाम रोचन था। मैं कुशित मुनि का पुत्र था, मेरा नाम रोचन था। महाराज, एक मुनि का पुत्र होने के साथ में मेरा मन कभी सत्संग में, कभी भजन में, कभी कीर्तन में, कभी स्मरण में, कभी भक्ति में नहीं लगा। कभी भगवती स्मरण में लगा ही नहीं। भगवत कीर्तन में मेरा मन पहुंचा ही नहीं। सारे बेकार कर्म में मैं लगा रहता। सब बेकार कर्म मेरे हाथ के द्वारा होते। चोरी मैं करता, छल मैं करता, बेईमानी मैं करता, कपट में करता, निंदा में करता, बुराई में करता। सब बेकार कर्म मेरे द्वारा होते। एक बार मेरे पिता का जो निवास है वो प्रयागराज है। कहां पर रह रहे हो और वहां की धरा क्या कह रही है? एक भूमि का बहुत बड़ा प्रताप होता है महाराज, बहुत बड़ा प्रताप। क्यों कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग जहां पर भगवान शिव विराजमान हैं, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि में जाकर एक रात्रि विश्राम करना चाहिए। किसी पुरी में जाओ, उस पुरी में जाओ तो 2 रात्रि का विश्राम जरूर करना चाहिए। किसी तीर्थ में जाओ तो इस तीर्थ में जाकर पवित्र नदियों के जल का सींचन, भले आप स्नान करें ना करें, पर पवित्र नदियों के जल का सींचन होना चाहिए। क्यों कहा जाता है कि इतने पवित्र नदियों का सिंचन करिए, जल का सिंचन करिए, पुरियों के जाकर निवास करिए। 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर जाकर आप वहां पर 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर जाकर एक रात्रि विश्राम करिए। क्यों कहा जाता? लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, मोह, प्रपंच, ये सब जब हम किसी 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर जाकर एक रात्रि विश्राम कर कर जब भगवान शंकर के नाम का स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, तब इस शरीर के द्वारा वो रात्रि भर विश्राम करने पर हमारे भीतर का जो ताप है, पाप है, लोभ है, आसक्ति है, तृष्णा है, वासना है, अहम है, ये सब निकल कर बाहर हो जाता है। ये सब निकल कर बाहर, जैसे भट्टी के अंदर लोहे को पकाया जाता है और फिर निकाला जाता है, तो लोहे को जिस आकृति में ढालना होता है उस आकृति में लोहा ढल जाता है। उसी तरह जब हम 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक ज्योतिर्लिंग की भूमि पर जाकर रात्रि विश्राम करते हैं तो हम भी भगवान शंकर के आशीर्वाद से निखर कर बाहर निकल कर आते हैं, निखर कर बाहर। 12
हम निखर कर बाहर की ओर आ जाते हैं। हमारी मन की, हृदय की, चित्त की जो सुंदरता है भजन के बल पर, वो सामने प्रकट हो जाती है। वो सम्मुख में प्रकट हो जाती है। आज प्रयागराज में मेरे पिता कुशंद मुनि का निवास था। मैं रोचन उसी भूमि पर निवास करता था। एक बार त्रिवेणी संगम पर जयंत नाम के एक ब्राह्मण आए और उन ब्राह्मण ने अपने बैसाख महत्म में यह वर्णन किया कि एक बेलपत्र का वृक्ष हो या पीपल का वृक्ष हो या तुलसी का पौधा हो या आंवले का वृक्ष हो या बट वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे बैसाख के महीने में जो जल समर्पित करा जाता है, उस जल की पुण्याई इतनी प्रबल हो जाती है कि व्यक्ति के जीवन में जितना पाप कर्म करा होता है वो सब निष्फल हो जाता है, वो सब समाप्त हो जाता है। एक हरिचंदन का वर्णन आपको पहले कथा में करा है, सुना है आप लोगों ने कि नहीं सुना? किस किस ने सुना जरा हाथ उठाओ। हरिचंदन का वर्णन करा था। ध्यान होगा कि तुलसी की लकड़ी जब सूख जाती है तो उस तुलसी की सूखी हुई लकड़ी को घिस कर चंदन बनाया जाता है और उस चंदन को कार्तिक महीने में भगवान ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को, भगवान कृष्ण को, राम को या शालिग्राम भगवान को वो चंदन लगाया जाता है। तो उस चंदन की महत्वता इतनी प्रबल होती है, उस चंदन की इतनी प्रबल महत्वता होती है कि उस चंदन को जब भगवान पर लगाते हैं और लगाया हुआ चंदन हमारे हाथ में जो रह जाता है उसको संभाल कर रख लेते हैं। वही चंदन जब किसी बच्चे को निमोनिया हो जाता है या ठंड की शिकायत हो जाती है या उसकी श्वास चलने लगती है या उसका दम भराने लगता है, बच्चा की पसली चलने लगती है, तब केवल उस चंदन को कंठ पर लगा दिया जाता है तो 20 से 25 मिनट के अंदर वो बच्चा ठीक हो जाता है। उसकी इतनी प्रबलता होती है। हरिचंदन, शंभु, हरिचंदन की इतनी महत्वता होती है। अब तुलसी की जड़ को घिसकर उसका चंदन बनाकर भगवान को लगाना, वो हरि चंदन। उसी तरह आप में से कितनी माताएं या कितने भाई लोग बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर पर जाते हैं और मंदिर पर जब जाते हैं वापिस जब लौट कर आते हैं तो मंदिर की चौखट का स्पर्श कर कर अपने मस्तिष्क पर उस रज को लगाते हैं? आप में से कितने लोग हैं बहुत सारे? ठीक है। अब जितने लोगों ने हाथ उठाया और नियम से अगर शंकर मंदिर की दरवाजे की चौखट पर भगवान शंकर को जल चढ़ाने के बाद जब आप लौट कर आ रहे हैं और उनकी चौखट पर आपने हाथ फेर कर अपने मस्तिष्क पर उस रज को लगाया है, वो धीरे धीरे अपने भाग्य की ओर देखते हैं। तारीख लिख लेना कि मैंने इतनी तारीख से मंदिर जाना चालू करा, इतनी तारीख से मैं ये काम कर रहा हूं और इतनी तारीख तक मुझे ये फल की अनुभूति हुई। ये देखिए उस एक बेलपत्री और चंदन का फल किसी ने भेजा है, देखिए जरा। एक्सरे भी लगा दिया हो, पर हम डॉक्टर नहीं हैं। एक्सरे भी लगाया है। मेरा नाम गोपाल पोरवाल है। अरिहंत परिसर कालका माता मंदिर के पीछे रतलाम से हूं मैं। कहीं बैठे हो आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। हर हर महादेव। गुरुदेव, मेरे गले की हड्डी और टांसिल बढ़ी गई थी। मैं 3 साल से बहुत परेशान हो रहा था। मैंने बहुत इलाज करवाया। मैंने 1 साल पहले हेलो मैंने 1 साल पहले
बड़ौदा के नरियाद में गले के जो स्पेशलिस्ट हैं उनको भी दिखाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने अभी फिर से 9/3/2022 को, तीसरा महीना मतलब अभी कौन सा चल रहा है, चौथा, 9 तारीख तीसरा महीना 2022 को इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल में बताया। वहां के डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था, कहा था कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा तभी जाकर ठीक हो पाएगा। गुरुदेव, मेरे घर पर लॉकडाउन से आपको कथा चलती है और कथा में आपके श्रीमुख से मैंने कई बार सुना था कि शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाने से कितना फायदा होता है। शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र को खाने से बड़ी से बड़ी बीमारी दूर होती है। इसलिए मैंने शिवलिंग पर 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र खाना शुरू कर दिया। उसका फायदा यह हुआ कि गुरुजी, मैं 19 तारीख को चौथे महीने में, कौन सा महीना चल रहा है भैया, चौथा, तीसरे महीने से प्रयोग करना चालू करा। चौथे महीने 19/4/2022 को इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल में डॉक्टरों को दिखाने के लिए गया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया और कहा तुम्हें आराम लगना चालू हो गया। उसका एक्सरा भी मैंने लगाया है जो यहां पर है। ये शिव कथा है, ये शिव महापुराण। विराजी है, बैठिए। हर हर महादेव। शंकर का अनुमोदन, शंकर का स्मरण, शिव भक्ति, शंकर की भक्ति, शिव की भक्ति आप जिस भाव से, जिस हृदय से, चित्त से, मन से, दिल से करते हो, शिव आपके लिए वो कामना पूर्ण करता ही है। मेरा ओघड़दानी है मेरा शंकर, मेरा शिव ओघड़दानी है। शिव से दिल से कहो, और मन से कहोगे वो स्वीकार करेगा। एक बेलपत्री के महत्व को समझना है हमको, केवल एक बेलपत्र। और मेरा कई मंदिरों से, और मंदिर के अगर कई ट्रस्टी बैठे हो उनसे सबसे निवेदन है, जो बेलपत्र ज्यादा चढ़ गई हो उसको सुखा लो, पाउडर बनाओ, पुड़िया बनाओ और प्रसाद के रूप में बांटना प्रारंभ करिए। आप उसका फल देखोगे तो आनंद की अनुभूति हो जाएगी। हमें फेंकना नहीं है, हमें उसको निर्माल्य में डालना, हम उसको किसी नदी तक। जल की महत्वता या उस बेलपत्री की महत्वता को हमें समझना है, जिससे हमको फल की अनुभूति हो, सुख की अनुभूति हो, आनंद की अनुभूति हो। महाराज, मैंने जयंत ब्राह्मण के मुख से कथा सुनी, जल के महत्व को सुना। पवित्र वृक्ष के जड़ में जल चढ़ाने के महत्व को मैंने श्रवण किया। जल शंकर भगवान का अगर कहीं मंदिर है आपके नजदीक में, कहीं पर भी अगर मंदिर है, उसके मात्र शिखर का दर्शन भी आप कर रहे हो ना, उसमें भी आपको सुख का अनुभव हो जाएगा। अभी किसी ने कहा, गुरुजी वो राजस्थान में 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़ दिया, उसके लिए आप कुछ नहीं कहोगे? आप शंकर की कथा करते हो, शिव जी का इतना वर्णन करते हो, शिव मंदिर तोड़ा गया, आप कुछ नहीं कहोगे? हमने काम कहकर क्या करेंगे? वो तोड़ते रहें, हम बनाते रहेंगे, उसमें क्या टेंशन? जमीन के मंदिर तोड़ सकते हो, पर ये सनातनियों के दिल में जो मंदिर बन गया उसको कैसे तोड़ोगे महाराज? कैसे तोड़ोगे? हमारा तो केवल इतना सा निवेदन था, मंदिर तोड़ना ही था तो कम से कम उसके अंदर जो धरोहर रखी थी 300 वर्ष पुरानी, जिसको पुरातत्व विभाग को देना था, मेरे शंकर
कार्तिकेय माँ गणेश जी उनको धीरे से नीचे से हाथ जोड़कर उखाड़ लेते, निकाल लेते और उसको पुरातत्व विभाग को ही दे देते तो भी दिल में प्रसन्नता होती। पर जिसके कर्म का दंड जो भोगेगा। कभी तो नेत्र खुलेंगे, कभी तो ऋषि बोलेंगे। हमारे इसमें कई माताएं ऐसी बैठी हुई हैं पंडाल में भी और टीवी के सामने जो माताएं आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो कथा सुन रही हैं, उसमें भी कई माताएं कई भाई लोग ऐसे बैठे होंगे जो मंदिर जाते हैं और मंदिर में जाने का नियम बनाते हैं और 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना 3 महीना मंदिर जाते हैं, 4 महीना मंदिर जाते हैं और मंदिर में जाने का नियम बनाने के बाद में जब उनका कार्य नहीं होता तो वो मंदिर जाना छोड़ देते। भगवान सुन ही नहीं रहा। कई लोग पत्र भी लिखते हैं, ऐसा नहीं कि पत्र नहीं लिखते, कई लोग पत्र में लिखते हैं, गुरुजी हम 4 महीने से मंदिर जा रहे थे, गुरुजी हम 3 महीने से मंदिर जा रहे हैं, हम 5 महीने से मंदिर जा रहे हैं, भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रहा। भगवान से हमारा कौन सी दुश्मनी है जो भगवान ने सारा दुख हमको दे दिया, भगवान हमारी सुन ही नहीं रहा। सबकी सुनता है, इतने सारे आपके पास में पत्र आते हैं, गुरुजी भगवान सबकी सुनता है तो हमारी क्यों नहीं सुन रहा? हम भी तो मंदिर जा रहे हैं, हम भी तो भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, हम भी तो भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, हम भी तो भगवान के मंदिर में पोछा लगा रहे हैं, हम भी तो भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, फिर भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं है? महीना 3 महीना 4 महीना जाते हो और मन में विचार रखते हो कि भगवान ऐसा कर देना कि बस मेरा काम हो जाए। भगवान भी मन में सोचते हैं तो चिंता मत कर, तेरे यहाँ किसी की दुकान हो तो उस दुकान को एक बार देखना। एक दुकान में सेठ जी बैठा रहता है, उसको घर पर 5 लाख रुपए पहुंचाना। समझना जरा बहुत अच्छे से, सेठ जी दुकान पर ऑफिस में और उसको 5 लाख रुपए अपने घर पर भेजना है। उसके यहां पर 15 नौकर काम कर रहे हैं। एक नौकर 1 महीने पहले लगा, एक नौकर 3 महीने पहले लगा, एक नौकर 10 महीने पहले लगा, एक नौकर 1 साल से लगा, एक नौकर 5 साल से लगा। अब सेठ जी वो 5 लाख रुपए अपने घर भेजना है तो कौन से नौकर के हाथ में देंगे? बोलो रीजी जी। जो 1 महीने काम पर आया उस पर, जो 2 महीने काम पर आया उस पर, जो 3 महीने काम पर आया उस पर, जो 4 महीने काम पर आया उस पर नहीं। सेठ जी ने पुराने को बुलाया, इधर आओ, इधर आओ। हाँ सेठ जी, बेटा ये बैग घर पर रख के आना, हो संभाल के ले जाना, 5 लाख रुपए सावधानी से ले जाना। जी आप चिंता मत करो सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। सेठ जी ने 5 लाख का बैग दिया, वो 5 लाख का बैग उस पुराने नौकर ने जो 2 साल से 3 साल से 4 साल से लगातार सेवा में लगा हुआ था, वो 5 लाख का बैग सेठ जी ने उसके हाथ में पकड़ाया कि ये तुम देकर आना। बस उसी तरह वो भोलानाथ और अपन उसके चाकर हैं, वो भी हमारे हाथ में इतनी जल्दी नहीं दे देता है, वो देगा जब जब आपको पूर्ण तरह से परख लेगा, तो परखेगा तब वो देगा। और आप क्या करते हो? 1 महीना मंदिर गए, 2 महीना मंदिर गए, भगवान से प्रार्थना कर लेते हो, भगवान हमको ये दे देना, भगवान हमको ये दे देना। तुम 1 महीना मंदिर जाके मन में सोचते हो कि जमीन में से कहीं गड़ा हुआ धन का हंडा निकल जाए, तो ऐसा कोई महाराज हो जो धन का हंडा निकाल के दे दे तो हमको भी बता देना। नहीं, अपने कर्म को करो, अपनी मेहनत को करो, अपने परिश्रम को करो। और जितना जितना तुम कर्म करोगे, जितनी जितनी तुम मेहनत करोगे, जितना जितना तुम परिश्रम करोगे, और भगवान के प्रति जितना जितना तुम्हारी दृढ़ता, जितना जितना तुम्हारा विश्वास बढ़ता चले जाएगा, जितना विश्वास बढ़ेगा
तुम उतने भगवान के नजदीक आते चले जाओगे। फिर तुम्हारा दुख तुम्हारा नहीं रहेगा, फिर तुम्हारा दुख बाबा देव अधिदेव महादेव का खुद का हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें दुखी नहीं देख सकते। नेत्र नहीं खुले, वो सेवा में लग गए। मंदिर जाओ, सत्संग में जाओ, गुरुद्वारा जाओ, गुरु की शरणागति में जाओ, या किसी पुण्य जगह पर, धर्म की जगह पर आप जाएं तो सेवा जरूर करें। यहां पर भी मेरी माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे भाई लोग बैठे हुए हैं। उनसे निवेदन करेंगे कि अगर मौका लगे तो सेवा जरूर। जो सुख है सेवा में, वो सुख दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला। आप लोगों से हम कहते आए हैं कि घर से चला करो तो पानी की कितनी बोतल लेकर चलना है? जम के बोलो जरा। 2। अपने साथ में थोड़ा थोड़ा सा ऐसा सामान जो अपने पास में कोई बैठा हो, कोई भूखा हो, तो उसको हम खिला सकें। अपने एक पानी की बोतल में से थोड़ा पानी किसी का मुख झूठा करा सके। क्या मिलेगा, क्या देगा वो, ये तो तुमको 3 महीने के अंदर बाबा बता ही देगा कि वो कितना प्रदान करता है, क्या देता है। एक माता यहां बैठी है जिसके चेस्ट में गांठ हो गई थी और इसुकुला नंदेश्वर, पति रामदास नंदेश्वर, पता बड़कुही नंबर 6, पोस्ट बड़कुही थाना, चांदा मेठा तहसील परासिया, जिला छिंदवाड़ा। कहीं बैठी हैं? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हाँ, दोनों हाथ ऐसे हिला तो दीदी एक बार। हाँ ठीक है, दिख गया। एक बार वापिस हाथ हिलाओ जी। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 1 लोटा जल और 1 बेलपत्री और पशुपति नाथ का मैं वर्णन नहीं कर सकती, शब्द नहीं है मेरे पास। गुरुजी 11/9/2017, अभी कौन सा साल चल रहा है? 2023। 11/9/2017 को मेरे चेस्ट में गठान हो गई। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन होगा, जांच होगी, गठान बड़ी है, कोई कुछ कह नहीं सकते। गुरुदेव चेस्ट की वो गठान जो हुई उसका ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने के बाद डॉक्टर ने कहा था बड़ा रोग का विक्रम हो सकता है। ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर ने कहा अगर ये गठान वाली जगह पर पास में अगर वापिस गठान होती है तो फिर समझो कि रोग बढ़ा। और गांठ का ऑपरेशन हुआ, जांच हुई, पर डॉक्टर ने उस समय तो कह दिया कि ठीक है। 2017 में चेस्ट में गठान हुई। गुरुदेव 4/7/2020 को वापिस ऑपरेशन के बाद मेरे चेस्ट में फिर गठान हो गया। अब 4/7/2020 को वापिस गठान हुई, फिर वापिस उसका ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि ये रोग बड़ा है, संभलना मुश्किल है। अब आप स्वयं जान सकते हो। 21/10/2022 में फिर चेस्ट में गठान हो गई।
अब डॉक्टर कहते हैं गुरुजी ऑपरेशन कर भी देंगे तो फिर गठान हो जाएगी, अभी ऑपरेशन के लायक शरीर नहीं। हमने डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब दवाई गोली दे दीजिए, उन्होंने दवाई गोली दे दी, ऑपरेशन की फिर तारीख निकाली। इतने में पड़ोसन ने कहा कि एक काम करो, थोड़े दिन शंकर के मंदिर तो जाओ और एक बेलपत्री जो शिव जी के मंदिर में चढ़ी हो उसको उठाकर लाओ और उसको खाना चालू करो। गुरुदेव मेरे शरीर से इतना बल नहीं कि मैं जा सकूं, 2-3 ऑपरेशन हो गए। परिवार के एक सदस्य से कहा कि तुम बेलपत्र ला कर दे दो। मेरे परिवार का एक सदस्य भाई बेलपत्र ला कर देता, मैं खाती। गुरुदेव दूसरी बार जांच कराने के लिए 20 दिन के बाद हम ऑपरेशन के लिए जाने लगे। डॉक्टर ने कहा आपके शरीर में जो गांठें थीं अब वो समाप्त हो गई है और तुम्हारा रोग भी ठीक हो गया। बहन अब ठीक हो? एक बार हाथ हिला दो वापिस। हाँ वापिस हिला दो हाथ। हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व इसको कहते। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। सुनीताबाई बघेल, सिवनी की रहने वाली हैं सुनीताबाई बघेल, जिन्होंने पत्र में लिखा है कि मेरी भांजी को कैंसर हो गया था और कैंसर होने के बाद उसके ऑपरेशन हुए। ऑपरेशन होने के बाद भी उसका शरीर ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टरों ने जवाब दिया। तब हमने केवल अपनी भांजी से एक ही बात कही, जितना समय मिले आप देवाधिदेव महादेव की आराधना करो। उस भांजी के लिए हम 3 जगह पर कथा सुनने के लिए गए। पंडाल में बैठे एक ही काम करते थे गुरुजी, पंडाल पे से सब उठकर चले जाते थे, तो पंडाल में जो कचरा पड़ा रहता था उसको उठाकर ले जाकर एक कोने में डाल देते थे। मैंने बैतूल की कथा सुनी, भोपाल की कथा सुनी, इंदौर की कथा सुनी। आज मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूं। गुरुदेव मेरी भांजी का कैंसर ठीक हो गया है, इसलिए मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए। उन्होंने पत्र में लिखा कि पंडाल में बैठकर कथा सुनना, पंडाल में बैठकर सेवा करना। आपको भी हम कथा में कहते रहे, अपने जल में से अगर एक बूंद जल भी अगर किसी को पिलाया है, किसी का मुख अगर एक जरा सा भोजन से भी झूठा कराया है, तो लिख कर रखना कि मैंने इतनी तारीख को शिव कथा के अंदर ये पुण्य करा था। वो तुम्हें 3 महीने में बाबा क्या देता है ये उसके ऊपर, क्या देगा वो, क्या प्रदान करेगा ये उसके ऊपर। और पहले से नियम रहा है, ये सारे पत्र आपके पास में हैं, मोबाइल नंबर भी हैं, एड्रेस भी हैं। जिन जिन के मन में संशय हो, इनके मोहल्ले में, इनके गांव में, इनके क्षेत्र में आप जाओ और बड़े प्रेम से पूछो कि बाबा की करुणा, शंकर की कृपा क्या होती है। खा सुगंधा ने संतों की सेवा करी, ऋषियों की सेवा करी, इंतजार करा। थोड़ा इंतजार करना, 1 महीने में अगर काम ना हो, 2 महीने में काम ना हो, 3 महीने में काम ना हो, एक बार पशुपति व्रत से काम ना हो, एक बार 16 सोमवार के व्रत से काम ना हो, एक बार भगवान के जल चढ़ाने से काम ना हो, छोड़ना मती। क्योंकि जितना संबंध परमात्मा से पुराना होते चले जाता है, भगवान उतना भंडार भरते चला जाता है। संबंध पुराना है। संबंध पुराना। सुगंधा ने हाथ जोड़ा, ऋषियों के नेत्र खुले, इंतजार करती रही थी, इंतजार। शिव को जल चढ़ाने वाले एक बात याद रखना, थोड़ी प्रतीक्षा जरूर करना। परीक्षा वो करेगा, प्रतीक्षा तुम करिए। शिव को जल चढ़ाने वाला प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। इतनी जल्दी डोलना मती कि मेरा काम नहीं हुआ तो मैं मंदिर नहीं जाऊंगा।
मेरा काम नहीं हुआ तो मैं शंकर जी के मंदिर नहीं जाऊंगी। आप मंदिर के अंदर भी नहीं जा सकते तो शिवालय के सामने से, मंदिर के सामने से निकल कर जाते जाते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते भी निकल गए तो भी बाबा सुन लेता। सरल है शिव, सहज है शिव, उसको आडंबर पसंद नहीं है। मेरे शंकर भगवान को छल पसंद नहीं है, दिखावा पसंद नहीं है। सुगंधा कह रही है बाबा आपके नेत्र खुले हैं, आपके नेत्र खुले हैं बाबा, आप मुझे बताएं मैं कौन से महीने से 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ करूं, उसका विधान क्या है, क्या विधान। कहा भगवान वर्णन करे। ऋषियों ने कहा सुनो सुगंधा, ये 16 सोमवार का व्रत कोई साधारण नहीं है। सुगंधा, संतान की प्राप्ति के लिए अगर 16 सोमवार का व्रत उठाया जाता है तो श्रावण के पहले सोमवार से उठाया जाता है। कब से उठाना चाहिए? श्रावण का पहला सोमवार। सुनो सुगंधा, यदि कोई विशेष बीमारी हो गई, बहुत रोग हो गया, तकलीफों में जिंदगी चल रही हो, बहुत कष्टप्रद जीवन चल रहा है, तो बैसाख के महीने के पहले सोमवार से 16 सोमवार का व्रत उठाना चाहिए। और सुनो सुगंधा, उत्तम वर, उत्तम घर, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, के लिए अगर हमें व्रत करना है तो मार्गशीर्ष मास का पहला सोमवार से इस व्रत को प्रारंभ कर देना चाहिए। मैं इस व्रत को प्रारंभ कर लो। और सुनो सुगंधा, ये व्रत दोपहर के तीसरा जो पहर हो, प्रदोष काल, उस प्रदोष काल के समय पर आप इस शिवलिंग की पूजन अपने घर में पार्थिव बनाकर स्मरण कर कर भगवान देव अधिदेव महादेव के लिए प्रसाद तैयार कर कर, आप जिस भाव से भगवान शंकर का आटा सेक कर या चूरमा बनाकर या मलिदा बनाकर जो भी आप बना रहे हैं, उससे 3 हिस्से प्रसाद के इस 16 सोमवार के व्रत में भी होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से। पशुपति व्रत में 16 सोमवार के व्रत में एक अंतर भारी है। पशुपति व्रत में 2 हिस्से मंदिर में रह जाते हैं, एक हिस्सा अपने साथ आता है और स्वयं को खाना पड़ता है। पर 16 सोमवार के व्रत में यह भाव है, एक हिस्सा भोलेनाथ का रहता है, दूसरा हिस्सा भक्तों के लिए, शिव भक्तों के लिए रहता है, और तीसरा हिस्सा आपके लिए रहता है। यदि पूरा ना पा सकें तो दूसरे को भी आपके हिस्से का प्रसाद दे सकते हैं। अब आ जाओ, बड़ा सुंदर प्रसंग नरसिंह पुराण का आता है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया। 16 सोमवार के प्रसाद को कई माताएं जब 16 सोमवार का उद्यापन करती हैं, 16 जोड़े आमंत्रित करती हैं और 16 जोड़ों को घर में बुलाकर जब भोजन कराती हैं, तो वो 16 जोड़े जो भोजन करने वाले होते हैं या 16 सोमवार के उद्यापन, हम तो आपसे यहां तक कहेंगे कि 16 सोमवार का उद्यापन अगर किसी के यहाँ मोहल्ले में, कॉलोनी में, घर में किसी के यहाँ हो रहा हो तो उसके यहाँ आप भोजन भंडारा खाने के लिए जाओ चाहे मत जाओ, पर 16 सोमवार का अगर प्रसाद का उद्यापन का अगर प्रसाद मिल जाए तो दोनों हथेलियां फैलाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, ओम नमः शिवाय बोलकर, नमः शिवाय बोलकर अपनी कामना कर कर, किसी के अगर उद्यापन हुआ हो, दोनों हथेलियां फैलाकर उससे थोड़ा सा प्रसाद
मांगकर, उसी के दरवाजे पर खाकर आ जाइए, आपकी जिंदगी को सुख का अनुभव हो जाए। तो कोई पूछे ये कथा कहां से ली, तो आप बता देना नरसिंह पुराण में यह वर्णन आता है। कौन से पुराण में है? नरसिंह पुराण में वर्णन आया कि एक बहुरोमा नाम का एक दैत्य था, एक असुर, बहुरोमा नाम का ये दैत्य, ये असुर मार्ग से निकल कर जा रहा था और किसी एक ऋषिवर ने, एक गुरु ने, एक संत ने उस बहुरोमा दैत्य को देखा। नरसिंह पुराण का चरित्र। कोई आपसे पूछे कि 16 सोमवार के व्रत का, प्रसाद का महत्व क्या है? क्या महत्व? बहुत ध्यान देना, यहां पे माताएं पशुपति व्रत करती हैं। पशुपति व्रत अगर आप लोग करते हैं तो उसके 2 हिस्से मंदिर में छूटते हैं प्रसाद के। बोलो री जी हाँ, सही है। मंदिर में आप जो प्रसाद के 2 हिस्से छोड़कर आती हो, बहुत सारी माताएं व्रत करती है और वहां प्रसाद के हिस्से रखे रहते हैं। मंदिर का पुजारी हो, मंदिर के पंडित जी हो, या मंदिर की कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बड़ा, उस प्रसाद को एकत्रित कर लेता है और उस प्रसाद को जो भक्त लोग दर्शन करने आते हैं, जिनका पशुपति व्रत नहीं रहता, या जो दर्शन करने आए, या गांव के बच्चे हों, नगर के बच्चे हों, कॉलोनी के बच्चे हों, उनको वो प्रसाद जो वितरण किया जाता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ का जो फल प्राप्त होता है, वो मात्र वो प्रसाद के वितरण से और उसके पाने से प्राप्त हो जाता है। माता ने करा कभी ऐसा? अगर कोई प्रसाद चढ़ाकर गया, पशुपतिनाथ व्रत का 2 हिस्सा छोड़कर गया, और बहुत सारी माताओं ने छोड़ दिया और वो सब चली गई, उसके बाद वो प्रसाद रखा रहता है, तो उसको एक तसले में, एक पात्र में एकत्रित करना चाहिए और उसको बांटना। हजारों अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर वो पुण्यता पशुपतिनाथ के व्रत को वितरण करने की, उसको पाने की। तीन चीजें बड़ी महत्व की हैं शिव मंदिर में। एक जो दिया लगाकर चले गए, शिवालय में जो दीप लगाकर चले जाते हैं, दिया रखकर चले जाते हैं, वो दिया ठंडा हो जाता है। जब वो दिया समाप्त हो जाए, ठंडा हो जाए, बुझ जाए, ठंडा हो जाए, वो दिया पड़ा रहता है। 3 चीजें शिवालय में हमेशा याद रखो। उन दियों को उठाकर एक जगह पर ले जाकर एकत्रित कर कर बाहर जहां जगह होती हो, डलिया में, खोखे में, वहां रखो। वो रखे हुए दीप जो ठंडे हो गए हैं, उनको उठाकर एक जगह पर ले जाकर रख देने से जीवन में कभी विपदा की अगर घड़ी आती है, विपदा की घड़ी से मतलब होता है कोई बड़ा रोग आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट के समय पर एम्बुलेंस भी नहीं आई, कोई नहीं आया, आपने भगवान शंकर के सामने से रखे हुए दिए जो ठंडे हो चुके हैं, जले हुए नहीं, जो ठंडे हो गए, जिनमें ना दीप में कुछ भी नहीं बचा, वो ठंडे हो गए, उनको उठाकर आपने अगर एक और ले जाकर भी रखा है, अगर कोई आपकी विपदा की घड़ी में खड़ा नहीं होता, तो वो दीप जिनको आपने उठाकर एक और ले जाकर रखा है देवाधिदेव महादेव के मंदिर में, महादेव आपको उठाकर ले जाकर कहीं श्रेष्ठ जगह पर जरूर रखते हैं, निश्चित। बोल बम का नारा है, बाबा उस दीप को रखे। 3 चीजें बड़ी महत्व की। एक प्रसाद, शंकर के मंदिर का पशुपति व्रत का प्रसाद। एक शिव मंदिर में रखी हुई जल से भरी हुई बाल्टी, हंडा। अब हमें यहां छिंदवाड़ा का तो नहीं मालूम, ये शिव पुराण तो कहती है अपने घर से जल लेकर जाना चाहिए, आप लोग ले जाते हो ना, पर मंदिर के अंदर भी बाल्टी भरकर रखा रहता है पानी। यहां रखते हैं क्या कि कोई भक्त आए और उसको चढ़ाना हो तो वहां से भरकर, वो बाल्टी, वो हंडा अगर तुम्हें दिख रहा है कि खाली है और बावड़ी, कुआं, नल दूर है या बाहर है, तो प्रयास करना कि वो बाल्टी, वो हंडा, वो घगरा आप उसको भरकर मंदिर में जरूर रखकर आना।
जितने लोग जल चढ़ाएंगे वो जल आपकी ओर से चढ़ा हुआ होगा, उसका फल अपने खाते। मैं कहा था गुरु नानक देव जी की कथा वर्णन करी थी, तो गुरु नानक देव जी की कथा में अपन ने बाले की कथा श्रवण करी थी। उस बाले से कहा कहीं लंगर हो रहा हो, कोई लंगर चख रहा हो, कोई भंडारा हो रहा हो, कोई भोजन कर, उसका एक क्रम समझाया गया। कल की कथा में से आज की कथा में अपन ये श्रवण कर रहे, ये तो नरसिंह पुराण कह रही है, बहुरोमा नाम का दैत्य, एक ऋषिवर ने पूछ लिया तुम तो दैत्य हो, तुम तो असुर हो, पर समझ में नहीं आया कि तुम दैत्य असुर होकर ये शंकर जी के मंदिर के बाहर क्यों बैठे रहते हो। एक ऋषिवर ने, गुरुवर ने पूछ लिया, एक संत ने पूछ लिया। कल कथा में कहा था जिसको जनता चुनती है वो संसद में बैठता है, जिसको भोलेनाथ चुनते हैं वो शिव महापुराण में बैठता है। शिव ब्यूटीफुल नहीं अकेले, जो उनका नाम ले रहा है, जो उनका गुणगान कर रहा है, जो शिव पुराण की कथा को रसतत्व के साथ श्रवण कर रहा है। अरे कितनी बड़ी बात नरसिंह पुराण में लिख दी, बहुरोमा के चरित्र में वर्णन किया गया। अगर सुनो बहुरोमा, ऋषिवर कह रहे हैं सुनो बहुरोमा, सुन बहुरोमा, अगर संसार का मनुष्य, संसार में रहने वाला जीव जिंदगी में अगर 16 सोमवार का व्रत भी नहीं कर पाया और अगर 16 सोमवार की मात्र शिव तत्व कथा को श्रवण कर लेता है तो 16 सोमवार के उद्यापन और व्रत का फल मिल जाए। आस्था चैनल पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, इस सुंदर छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, और जो छिंदवाड़ा वासी रह गए उनसे निवेदन है अगर मौका मिले तो जीवन में दूसरी बार बार शिव पुराण अपने छिंदवाड़ा में नहीं आएगी। बड़ी मुश्किल से कहीं आदरणीय माननीय कमलनाथ जी की इस चित्त वृत्ति में ये कथा बैठी और उन्होंने इंदौर में आकर निमंत्रण दिया। इंदौर में जब संजय शुक्ला जी की यहाँ पर कथा चल रही थी, उस समय पर जो निमंत्रण दिया, उस समय की कथा का क्रम आज यहाँ पर विराजमान हुआ है। कहीं भाग्य लेकर आए होगे तो ये कथा में हम तो कथा कहेंगे, 5 दिन पूरे होंगे, चले जाएंगे, पर ये विश्वास है हमारा, जिसने 5 दिन इस कथा के पंडाल में बैठकर, मैं धन्यवाद दूंगा कई छिंदवाड़ा की माताएं, छिंदवाड़ा की माताएं 5 दिन के लिए अपना अपना दरी, अपना अपना बैग लेकर, छिंदवाड़ा की माताएं केवल यही छिंदवाड़ा की, वो भी अपना बैग ले लेकर पहुंची हैं कि 5 दिन हम कथा सुने। आपको देखकर आज हमें उज्जैन की कथा याद आ गई। उज्जैन में उज्जैन के लोग कथा पंडाल में रह रहे थे। क्या देता है वो उसी के हाथ। छोड़ना नहीं कथा। यहां पर बहुरोमा नरसिंह पुराण कर रही है, बहुरोमा का चरित्र स्पष्ट वर्णन कर रहा है कि अगर 16 सोमवार का व्रत भी नहीं कर सकते तो ये 5 दिवसीय जो 16 सोमवार शिव महापुराण की कथा 16 सोमवार के व्रत के महत्व की चल रही है, उसको ही सुन लेना तो तुम्हें पूरे 16 सोमवार व्रत का फल प्राप्त हो जाए। पूरे 16 सोमवार वो कब बदल देता है पता नहीं पड़ता। आपको कथा में कहा था देवता पल्ला झाड़ कर देते हैं और महादेव छप्पर फाड़ के देते हैं। कब बदल देता? आप 2 दिन से देख रहे हो, कल और आज। तुम्हें इतना अंदाजा नहीं होगा कि रात्रि को 2 बजे